जय हिंद दोस्तों, हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन है, न्याय शब्द की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में देखिए हम मेंशन कर सकते हैं, न्याय राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। न्याय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बंधन या जोड़ना। न्याय स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों जैसे मूल्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। समान अर्थ में न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उचित अधिकार प्राप्त हो तथा उसके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में इतना मेंशन करेंगे। देखिए न्याय के विभिन्न पक्ष में क्या लिखेंगे। वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का संबंध समाज में उपलब्ध संसाधनों, आय, संपत्ति और अवसरों के उचित वितरण से है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी लोगों को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है उसके प्रमुख आधार क्या हैं। पहला, योग्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता, परिश्रम के आधार पर पुरस्कार, अवसर मिलने चाहिए। योग्य व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त होना न्याय संगत माना जाता है। ठीक है, जो योग्य हो उसको अधिक लाभ प्राप्त होना चाहिए, तो इसको योग्यता का सिद्धांत बोल सकते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संसाधनों का वितरण व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे समाज के कमजोर व वंचित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य का दायित्व है। ठीक है, जिसको आवश्यकता हो, जिसकी जैसी नीड हो, उसको उस हिसाब से संसाधन आवंटित होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे न्याय में, वो है समता मूलक न्याय। समता मूलक न्याय का उद्देश्य समाज में विद्यमान असमानताओं को कम करना है। ये विचारधारा मानती है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए। यदि कुछ वर्ग ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से पिछड़े हैं तो उनका उत्थान हेतु विशेष नीतियां अपनाई जानी चाहिए, जैसे आरक्षण, शिक्षा, कल्याणकारी योजना इसी विचार का उदाहरण है। ठीक है, जो कमजोर वर्ग हैं उनको क्या मिलता है, आरक्षण मिल जाता है, शिक्षा में उनको छूट मिल गई या कि उनके लिए योजनाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये समता मूलक न्याय के अंतर्गत आता है। परंपरागत या कानूनी न्याय। देखिए परंपरागत न्याय कानून और अधिकारों के सम्मान पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। राज्य का कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होने चाहिए। ठीक है, समान होते हैं तथा किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। कानून का शासन इस सिद्धांत का आधार है। ठीक है, तो परंपरागत या कानूनी न्याय में हम इतना मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो न्याय है वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, समाज में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। नेक्स्ट आपके न्याय की प्रकृति। न्याय की प्रकृति देखिए कैसी होनी चाहिए। न्याय एक परिवर्तनशील अवधारणा है। समय, परिस्थितियों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी व्याख्या बदलती रहती है, इसलिए न्याय का कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। न्याय की अवधारणा निरंतर विकसित होती रहती है। नेक्स्ट देखिए निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे। न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करती है। वितरणात्मक, समतामूलक, कानूनी और सामाजिक न्याय, हमने 4 प्रकार के न्याय देखे थे। ठीक है, वितरणात्मक, समतामूलक, कानूनी और सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज में समान अवसर, निष्पक्षता, मानव गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जाती है। एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की सफलता न्याय की प्रभावी स्थापना पर निर्भर करती है। ठीक है, निष्कर्ष में इतना लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।